राजस्थान से खबर आ रही है जहां पर धौलपुर में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर जल जमाव हो गया है। तो राजस्थान के धौलपुर में आगे भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि जिन इलाकों में इस वक्त जल भराव है वहां से जल निकासी भी नहीं हो रही, जल निकासी का कोई प्रबंधन भी नहीं हो रहा। ऊपर से अब और बारिश होगी तो आने वाले समय में धौलपुर वासियों के लिए ये आफत ला सकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बारिश के बाद अचानक से बाढ़ आ गई। हालात बहुत गंभीर बन गए और बाढ़ में कई घर चपेट में आ गए। रास्तों को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए। पुंछ के मेंढर में भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ ने कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे इलाके में रहने वाले लोग फंस गए, जिनको रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। मलबे और पानी के तेज बहाव की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही गांव को जोड़ने वाली सड़क भी बंद हो गई, जिसको बहाल करने का काम जारी है। भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए अब प्रशासन चेतावनी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि उफनते नदी नालों से दूर रहें। मॉनसून ने आते ही प्रशासनिक लापरवाहियों की पूरी पोल खोल कर रख दी है। भारी बारिश की वजह से सड़कें सैलाब बन चुकी हैं। जल जमाव और खुले हुए नाले लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। मेरठ के अंडरपास में एक परिवार हादसे का शिकार होते होते बचा। मेरठ हापुड़ रेलवे लाइन पर चंदसारा रेलवे अंडरपास में भारी जल भराव हो गया, जिसको पार करने के चक्कर में एक परिवार अंडरपास में भरे गहरे पानी में कार समेत डूबने लगी, जिसके बाद लोग जान बचाने की गुहार लगाने लगे। चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद तुरंत मौके पर पहुंचे और रस्सी के सहारे पानी जान की परवाह किए बिना पानी में उतर गए और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर रेस्क्यू में कुछ देर और होती तो परिवार किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता था। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत। गवर्नमेंट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा। कहा दोनों देशों के संबंधों को नया मिलेगा आयाम। नोएडा में खुले नाले ने लिए एक और युवक की जान। जल जमाव की वजह से हुआ हादसा। सेक्टर 57 जाते वक्त नाले में डूबकर मौत। हादसे के बाद नोएडा अथॉरिटी पर गंभीर सवाल। देश के 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना और बाढ़ आने की भी परेशानी हो सकती है। कई राज्यों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने की आशंका। मध्य प्रदेश उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी बवाल। जिलाध्यक्ष समेत दतिया बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों, पार्षदों ने दिया इस्तीफा। बाजार और हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन। असम के हेमंता सरकार का बड़ा फैसला। बहुविवाह पर नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा। साथ ही 3 पीढ़ियों से राज्य में रहने वालों को ही सरकारी जमीन का आवंटन। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसों को नहीं मिलेगी वित्तीय मदद। बजट में भी नहीं होगा मदरसा बोर्ड के लिए ऐलान। AIIA के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बवाल। बीजेपी ने कहा देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। मौलाना ने कहा था कि लड़कियों की देर से शादी रेप का बड़ा कारण है। देश में शरिया कानून लागू करने की मांग की थी। बद्रीनाथ मंदिर की कथित दान हेराफेरी मामले को लेकर जांच तेज। SIT मंदिर का निरीक्षण किया। पिछले 3 साल के वित्तीय रिकॉर्ड, CCTV और बैंक डिटेल्स मांगे गए। बद्री संघर्ष समिति ने 4 दिन में बैठक न होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। आज इंडियन नेवी को मिलेगी एक और स्वदेशी वॉरशिप INS महेंद्रगिरी। एयर, वाटर और जमीन से ऑपरेशन करने में सक्षम। ब्रह्मोस मिसाइल और डिफेंस सिस्टम बराक से लैस होगी ये वॉरशिप। हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान ने बातचीत जारी रखने की जताई इच्छा। कहा हम भी हैं तैयार। दोनों देशों के बीच सीज फायर खत्म। नेतन्याहू बोले जंग अभी खत्म नहीं हुई।